हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट कराऊंगी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। पहले एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, उसमें भी आप इसे समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़। पहले इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा वेरिएबल के मल्टीपल क्या है। यहाँ पर y का मल्टीपल 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ y का मल्टीपल 3 है, ठीक है। और यहाँ x का 1 है और x का 2 है। तो हम किसी भी वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, चाहे हम x को सेम कर लें, x के मल्टीपल को दोनों, और या y के मल्टीपल को। तो हम यहाँ पर y के मल्टीपल को सेम करेंगे। तो यहाँ देखिए y का मल्टीपल सेकेंड इक्वेशन में तो y का मल्टीपल 3 है और फर्स्ट इक्वेशन में y का मल्टीपल 1 है। तो अगर हमें y के मल्टीपल को 3 करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3 हो जाए। अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गई 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 5। दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 5s आर 15। तो ये हमारी मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन आ गई, उससे हमने थर्ड मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर जो हमने वेरिएबल सेम किया, मल्टीपल सेम किया है वेरिएबल का, यहाँ 3y हो गया, यहाँ भी 3y हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसके साइन को देखेंगे। यहाँ पर है साइन -3y और यहाँ +3y है। अगर साइन ऑपोजिट है तो हम इक्वेशंस ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट को चेंज किया है हमने और सेकंड और थर्ड को अब हमने ऐड कर दिया है। अब हमने ऐड जब किया तो कैसे करेंगे हम, जो हमारी लेफ़्ट साइड है सेकंड इक्वेशन की, पहले वो लिख ली 2x माइनस 3y सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद प्लस थर्ड इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है वो लिख लिया, और इक्वल में जो राइट साइड है 4 है यहाँ पर, और प्लस 15, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को हमने इस तरह से ऐड किया, लेफ़्ट साइड लिख लिया प्लस करके और राइट साइड प्लस करके लिख लिया। अब यहाँ अब क्या हो रहा है, -3y है, ये +3y है, अब ये कट हो रहा है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ है कि हमने जब हमने न्यूमेरिकली इसे सेम कर दिया और उसे ऐड किया तो हमारे y कैंसिल हो गए। तो 3x + 2x 5x हो गया। अब ये एक वेरिएबल में वैल्यू आ गई, तो इससे हम x की वैल्यू ईजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू 19/5 आई है। अब x की वैल्यू किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, उससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम x की वैल्यू 19/5 हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x + y = 5 में। तो यहाँ x की वैल्यू 19/5 लिखी और प्लस y = 5। तो y = 5 माइनस 19/5। अब इसे हमने LCM लिया तो 5 5s are 25 माइनस 19/5। तो y की वैल्यू 25 - 19
6/5, x 19/5 है और y 6/5 आई है वैल्यू। 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड से इसी पार्ट को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ये मानी और सेकंड इक्वेशन मानी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, हम x को y की टर्म्स में लिखते हैं पहले। तो x इक्वल्स टू ये 5 ऐसी रहा प्लस y इधर आकर माइनस y हो गया। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y। अब हम इसको थर्ड मान लेंगे और ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट से लिया और सेकेंड में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 2 और x की प्लेस पर 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2 5s are 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ कर रहे हैं 10, ये 4 राइट में है, लेफ़्ट में आके माइनस हो गया और माइनस 5y राइट में आकर पॉजिटिव हो गया। 10 माइनस 4 6 इक्वल्स टू 5y। तो y इक्वल्स टू 6, 5 मल्टीप्लाई में था y के साथ, अपॉन में आ गया। अब ये y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। थर्ड में कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5 माइनस y। तो 5 माइनस y की वैल्यू 6/5, 5 5s are 25 माइनस 6/5। तो 25 माइनस 6 19/5। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू आई है। तो यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल्स टू 19/5 और y इक्वल्स टू 6/5। दोनों मेथड से हमारी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। x एलिमिनेशन मेथड से भी x और y की वैल्यू सेम है और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इसमें हम एलिमिनेट कर रहे हैं और उसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा इजी कन्वीनियंट आपको लगा होगा वो फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब इसी फर्स्ट पार्ट था ये, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों मेथड से करना है। तो सेकंड पार्ट ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो हम इसे इन दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अब ये देखेंगे कि हमारा मल्टीपल क्या है। यहाँ y को ही हम चेंज कर लेते हैं। साइन हमने यहाँ देखा प्लस माइनस है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम। ये पता है कि हम ऐड करेंगे, साइन ऑपोजिट है यहाँ पर। अगर तो यहाँ ज़्यादा इजी होगा अगर हम यहाँ पर ये y को अगर हम चेंज करें। अगर हम x को चेंज करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में साइन का थोड़ा रहता है कि साइन प्लस माइनस चेंज करना पड़ता है। ऐड में हमें साइन चेंज नहीं करने होते हैं। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें, ये तो 4 है y का मल्टीपल, यहाँ y का मल्टीपल 2 है। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू सेम आ जाए। तो इसे 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो गया, 4y हो गया और ये भी 4 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये थर्ड मान ली। ठीक है, अब देखिए, अब ये फर्स्ट और थर्ड
सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा है ना, तो अब हम सेकेंड को नहीं देखेंगे, अब हम थर्ड और फर्स्ट को देखेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड में ऐड कर दें, अगर हम +4y है और -4y है, ये ऐड ही तो करेंगे, इसमें साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड करते हैं इक्वेशंस को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो 3x + 4y हमने लेफ़्ट साइड का लिखा और फिर थर्ड इक्वेशन का लेफ़्ट साइड लिख दिया पूरा, फिर इधर इक्वल में राइट साइड की दोनों वैल्यूज़ लिख दी प्लस। तो देखिए हमें साइन कुछ चेंज नहीं करना, अब ऐड कर दिया तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन अपोजिट साइन देखकर हमने ये किया है। यहाँ 4y था या -4y कट हो गया, ये 7x हो गया इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू 14/7, तो x की वैल्यू आई है 2 कट होकर, तो x 2 है। अब हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में, जो ओरिजिनल फर्स्ट और सेकेंड है उसमें। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 2 x की प्लेस पे 2 - 2y इक्वल्स टू 2, तो 2 2s आर 4 - 2y इक्वल्स टू 2, तो ये 4 ये 2 इधर आया माइनस में, ये 2y माइनस का था नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव हो गया इधर आकर, तो 2y इक्वल्स टू 2 ऐसे लिख दिया हमने इसे। 4 - 2 2 होता है, तो 2 इक्वल्स टू 2y या 2y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2/2, y की वैल्यू 1। अब y x 2 है और y 1 आया है। अब इसी को हमें एलिमिनेशन मेथड से हमने फाइंड करा है, अब हमें x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करनी है यही क्वेश्चन की। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x को y की टर्म्स में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3x + 4y इक्वल्स टू 10, तो 3x अपनी प्लेस पे रहा, ये 10, ये +4y इधर आकर -4y हो गया। x इक्वल्स टू 10 - 4y/3, x को अब हमने y की टर्म्स में लिख दिया, ये हमने थर्ड मान ली। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ x किस में, सेकंड में। फर्स्ट से लिया है, फर्स्ट से, और सेकंड में अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन ये है 2x - 2y इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 x की प्लेस पे 10 - 4y/3 -2y इक्वल्स टू 2। अब हम 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स से करेंगे, तो यहाँ करते हैं, तो ये होगा 2 10s are 20 -2 4s are 8y/3 -2y इक्वल्स टू 2, ये है। अब हमने 1/1 करके इसका LCM लिया, तो ये 3 आया, 3 1 is 3, तो ये 20 - 8y तो ऐसे ही रहा, और ये 1 3s are 3, 3 2s are 6, 2 हो गया। 20 -8y - 6y दोनों तरफ माइनस है, करेंगे प्लस साइन माइनस का, तो ये हो गया 14y, और इक्वल में 2 3s are 6, तो ये 20, ये 6 इधर आकर माइनस हो गया, और ये 14y इधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू आई 20 - 6 14, और ये अपॉन में आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई है 1। अब हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, थर्ड में। सब्सटीट्यूटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 10 - 4y/3, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 - 4 इंटू y की वैल्यू 1/3,
तो यहाँ 10 माइनस 4 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू ये 10 माइनस 4 होता है 6 अपॉन 3, तो ये 2 आया। तो वैल्यूज़ क्या आई, x 2 और y 1। पीछे देखते हैं हमारी क्या वैल्यू थी, 2 और 1, एलिमिनेशन मेथड से भी और इससे भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन से हमने दोनों से कर दिया है। ऐसी थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब ये हमारा प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 इधर आकर प्लस का हो गया, और ये 9x, ये 2y है, इसे इधर लिख लिया, और इक्वल्स टू ये 7 ऐसे ही रहा। हमने ये इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली और ये हमने सेकंड ले ली ऑन सिंप्लीफाइंग। अब सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, एलिमिनेशन के लिए हम y के या x के मल्टीपल देखेंगे। अब देखो यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर x का मल्टीपल है 3 और यहाँ x का 9 है। यहाँ y का मल्टीपल है 5, यहाँ y का मल्टीपल है 2। तो अगर हमें y को सेम करना है तो हमें ये 2 और 5 है, तो ये किसी भी तरह से सेम किसी एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये सेम नहीं होंगे। हमें इन्हें अलग अलग दोनों इक्वेशन को सेम नंबर से, मतलब अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 को 2 से करेंगे तो 10 होगा, 2 को 5 से करेंगे तब 10 होगा, तो 10 इनका कॉमन मल्टीपल होगा। अगर हम यहाँ वाले देखें, इसको देखें, तो यहाँ x 3 है, यहाँ x 9 है। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा ज़्यादा इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम x को सेम करेंगे इस बार। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो फर्स्ट को 3 से करेंगे तो ये पूरी की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो ये 3 3 ज़ा 9x हो गया, माइनस लिखा 3 5 ज़ा 15y हो गया, इक्वल में लिखा 3 4 ज़ा 12 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब फर्स्ट को हमने चेंज करके थर्ड बना दिया। अब सेकंड और थर्ड इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए साइन सेम है, 9x से पहले प्लस है, इधर भी 9x से पहले प्लस है, साइन सेम है तो माइनस करेंगे, फिर माइनस हो जाए करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड से सेकंड को माइनस करें, थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो पहले थर्ड की हमने लेफ़्ट साइड लिख दी, इसके बाद माइनस। अब ये दो टर्म्स है ना, हम जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, और इक्वल में 12 माइनस 7। अब यहाँ पर 9x माइनस 15y माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5। तो ये 9x से 9x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और ये माइनस 15y और प्लस 2y, तो ये माइनस 13y हो गया, और इक्वल में 5 चल रहा है। तो y की वैल्यू 5 अपॉन माइनस 13 आई। अब ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे हम। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ 3x ऐसी रहा, माइनस 5 ऐसी रहा, y की प्लेस पर 5 अपॉन 13 रख दिया माइनस के, इक्वल में 4। तो 3x माइनस 5 5 ज़ा 25, और ये माइनस 13 था ना, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये नीचे हो ऊपर हो मल्टीप्लाई हो जाती है, इक्वल में 4। अब ये 3x ऐसी रहा, 4 ऐसी रहा, प्लस का ये इधर आकर माइनस हो गया। 13 4s आर 52 माइनस 25 अपॉन 13, 3x, x इक्वल्स टू
52 माइनस 25 27 अपॉन 13, ये 3x में चल रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 27 अपॉन 13, ये x 3 में मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में नीचे आ गया, तो नीचे इसके साथ इनटू में 3 9 ज़ा 27, तो ये x की वैल्यू आई 9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 9 अपॉन 13 और y -5 अपॉन 13। ये वैल्यूज़ आई हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमें इसी को सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x को y की टर्म्स में लिखेंगे, तो 3x ऐसे ही रहा, 5y इधर पॉजिटिव हो गया और प्लस का 4, तो x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 अपॉन 3। अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर 9 ऐसी रहा, x की प्लेस पर 5y प्लस 4 और अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ से ये कट हो जाएगा, 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ा 9, ये 3 की अब दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो ये 15y माइनस 2y 13y और 12 प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, तो y इक्वल्स टू -5 और ये 13 अपॉन में आ गया, तो ये y की वैल्यू -5 अपॉन 13 आई है। अब हम इसे पुट करेंगे, इसे थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 अपॉन 3 और y की वैल्यू है -5 अपॉन 13, तो y की वैल्यू है -5 अपॉन 13 और प्लस का 4 और ये अपॉन में 3, तो ये 5 5 ज़ार 25 और ये अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 3, 13 4 ज़ार 52, तो -25 प्लस 52 अपॉन 13 अपॉन 3, ये x चल रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं। अब x इक्वल्स टू 52 माइनस 25 27 अपॉन 13, ये 3 इंटू में आ जाएगा, 3 9 ज़ार 27, तो ये x की वैल्यू 9 अपॉन 13, तो x एक तो 9 अपॉन 13 x की वैल्यू है और y की वैल्यू -5 अपॉन 13, ये दो वैल्यूज़ आई हैं, यही हमारी एलिमिनेशन मेथड में भी यही वैल्यूज़ आई थी। आगे देखिए फोर्थ पार्ट, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइंग करेंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग बोथ द इक्वेशंस, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं ये वाली, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ा 6 3x, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू -1, तो 3x प्लस 4y, ये 6 डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, -1 इंटू 6 6 -6, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब दूसरी यहाँ पर लिख लेते हैं, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3,
ये लिख लिया हमने यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3x हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो 3x माइनस वाई, और ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आके 3 3 9, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारा मल्टीपल क्या है, x का या y का, किसी को भी हम सेम करना है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी x का मल्टीपल 3 है, यहाँ भी x का मल्टीपल 3 है, तो ये ऑलरेडी सेम है दोनों। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम सीधे डायरेक्ट ये देखेंगे कि इनका साइन क्या है। इनका साइन है पॉजिटिव, प्लस का, ये भी प्लस का, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो हमने पहले सेकेंड इक्वेशन लिखी, इधर 3x माइनस वाई, और फिर फर्स्ट लिखी, माइनस करना है ना, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसे 3x प्लस 4y को, इसको, और इधर 9 और माइनस, फिर इसको -6 लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस कर रहे हैं हम किसको, -6 को, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखा। अब हमने से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, ब्रैकेट ओपन होता है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 9 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 3x, अब ये कट हो गया, ठीक है। ये एक टर्म -5y आ गई, -y माइनस 4y माइनस 5y हो गया, ये 9 + 6 15 हो गया। तो y इक्वल्स टू 15 अपॉन -5, तो y की वैल्यू आई है -3। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कोई सी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो 3x माइनस वाई की प्लेस पे -3 इक्वल्स टू 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 9 -3, तो x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/3, तो x की वैल्यू 2। तो सब्सटीट्यूट एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब इसी को सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम ये इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करके आई थी वो लिख लेते हैं। 3x + 4y इक्वल्स टू -6, 3x + 4y इक्वल्स टू -6 और 3x - y इक्वल्स टू 9, 3x - y इक्वल्स टू 9। तो ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। ये इसे दोनों को सिंप्लीफाई कर कर वैल्यूज़ आई हैं, इक्वेशन आई है। अब हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, या सेकेंड इक्वेशन ले लें या फर्स्ट ले लें, सेकेंड ले लेते हैं। 3x इक्वल्स -y इक्वल्स टू 9, तो 3x इक्वल्स टू y + 9, तो x इक्वल्स टू y + 9/3। ये x की वैल्यू आई है, y + 9/3। तो अब हम यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ये थर्ड मान ली, यहाँ पे करते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट में करेंगे क्योंकि सेकंड से हमने ली है ना, तो फर्स्ट में करेंगे हम सब्सटीट्यूट। तो 3x की प्लेस पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x + 4y इक्वल्स टू -6 है, तो 3x की प्लेस पर y + 9 ब्रैकेट में, और ये /3 ऐसे लिख देती है, इंटू हो जाए यहाँ पर।
प्लस 4y इक्वल्स टू -6, तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा। y प्लस 9 प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 5y प्लस 9 इक्वल्स टू -6, तो 5y इक्वल्स टू -9 -6, ये प्लस का 9 माइनस का 9 होगा, -15 आई, तो 5y इक्वल्स टू -15, y की वैल्यू -15/5, तो ये y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, जब हमने इसे सब्सटीट्यूट किया तो ये y की वैल्यू -3 आ गई। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को जो -3 आई है थर्ड में, जिससे x आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन x इक्वल्स टू y प्लस 9/3 ये लिख लिया हमने, और y की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 9/3, तो ये 9 - 3 6/3, x की वैल्यू Thanks for watching. Don't forget to 3 like, 2 are 6, तो share, 2i, comment तो x and 2 आया subscribe. है और y -3 आया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी पार्ट्स समझ आ गए होंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हैव अ गुड डे।